आपका पहला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना टांगों के तेजी से दौड़ता है? ए घोंघा, बी सांप, सी मछली, डी केंचुआ। सही उत्तर है सांप। सांप एक ऐसा जानवर है जिसके पास टांगे नहीं होती, फिर भी यह काफी तेजी से चल या कहें कि दौड़ सकता है। सांप अपनी मांसपेशियों और शरीर की तरंगित गति का उपयोग करके जमीन पर फिसलते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। कुछ प्रजातियां तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से भी रेंग सकती हैं। यह उनकी शारीरिक बनावट और स्केल्स की विशेषता की वजह से संभव होता है। आपका दूसरा सवाल है, कमल का फूल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है कर्नाटक। कमल का फूल कर्नाटक का राजकीय पुष्प है, जो भारतीय संस्कृति में पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। यह जल में खिलने वाला सुंदर फूल है जो नकारात्मकता में भी सुंदरता को दर्शाता है। राज्य ने इसे अपनी पहचान और प्राकृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। कमल का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों और भारतीय कलाओं में भी प्रमुखता से होता है। आपका तीसरा सवाल है, किस पक्षी को रात का राजा माना जाता है? ए बाज, बी तोता, सी उल्लू, डी कौआ। सही उत्तर है उल्लू। उल्लू को रात का राजा कहा जाता है क्योंकि यह रात्रिचर पक्षी है जो रात में आसानी से देख और शिकार कर सकता है। इसकी आंखें तेज और बड़ी होती हैं, जिससे यह अंधेरे में भी स्पष्ट देख पाता है। उल्लू की उड़ान भी लगभग बिना आवाज के होती है, जो इसे कुशल शिकारी बनाती है। रात के समय सबसे अधिक सक्रिय रहने के कारण इसे यह उपाधि दी गई है। आपका चौथा सवाल है, आलू खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए स्कर्वी, बी मधुमेह, सी सिरदर्द, डी हाई ब्लड प्रेशर। सही उत्तर है स्कर्वी। आलू में विटामिन सी की मात्रा होती है जो स्कर्वी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, जिसमें मसूड़े फूलना, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। उबला हुआ या भुना हुआ आलू नियमित सेवन से शरीर को जरूरी विटामिन मिलते हैं। हालांकि अधिक तला भुना आलू नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन संतुलित मात्रा में यह सेहत के लिए लाभकारी है। आपका अगला सवाल 5, मंदिरों का देश किस देश को कहा जाता है? ए नेपाल, बी भारत, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। सही उत्तर है भारत। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ लाखों मंदिर हैं जो अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और कालखंडों से जुड़े हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, मीनाक्षी, सोमनाथ जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। हर राज्य की अपनी धार्मिक पहचान और स्थापत्य कला से युक्त मंदिर हैं। भारत की धार्मिक विविधता और आस्था इसे मंदिरों का विश्व स्तरीय केंद्र बनाती है। आपका छठा सवाल है, लिट्टी चोखा की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बिहार। लिट्टी चोखा की उत्पत्ति बिहार में हुई थी और यह वहाँ का पारंपरिक भोजन माना जाता है। लिट्टी में सत्तू और मसालों की भरावन होती है, जिसे चूल्हे या तंदूर में पकाया जाता है। चोखा आलू, बैंगन और टमाटर को भूनकर बनाया जाता है, जो इसके साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका है, लेकिन इसकी पहचान आज भी बिहार से जुड़ी है। आपका 7वां सवाल है, कौन से बर्तन में गर्म दूध नहीं पीना चाहिए? ए लोहे का बर्तन, बी तांबे का बर्तन, सी मिट्टी का बर्तन, डी कांच का बर्तन। सही उत्तर है तांबे का बर्तन।
तांबे के बर्तन में गर्म दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि तांबे से रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। प्लास्टिक, लोहे और कांच के बर्तनों में दूध रखना सुरक्षित होता है, लेकिन तांबे के बर्तन में यह सावधानी बरतनी चाहिए। आपका 8वां सवाल है, ताजमहल को किसने बेच दिया था? ए. नरेंद्र मोदी, बी. नटवरलाल, सी. राहुल गांधी, डी. महात्मा गांधी। सही उत्तर है नटवरलाल। नटवरलाल एक कुख्यात ठग था जिसने ताजमहल को नकली कागजों के जरिए बेच दिया था। उसने कई बार ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन तक को बेचने का दावा किया। उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और वह बिहार का रहने वाला था। आज भी उसकी ठगी की कहानियाँ लोगों को हैरान कर देती हैं। आपका 9वां सवाल है, किस मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है? ए. रोहू मछली, बी. शार्क मछली, सी. हिल्सा मछली, डी. कतला मछली। सही उत्तर है रोहू मछली। रोहू मछली को भारत में मछलियों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह स्वादिष्ट, पौष्टिक और व्यापक रूप से लोकप्रिय है। यह खासकर उत्तर और पूर्व भारत में खूब खाई जाती है और बड़ी तादाद में पाली जाती है। इसकी मांग बाजार में अधिक रहती है और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। हालांकि बंगाल में हिल्सा को भी मछलियों का राजा माना जाता है। आपका 10वां सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है? ए. नेपाल, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। सही उत्तर है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है जहां हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यहां लगभग 79% जनसंख्या हिंदू है जो विश्व के कुल हिंदू पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत में हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई और इसकी संस्कृति, त्योहार और परंपराएं यहाँ की पहचान है। हालांकि नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ा हिंदू देश है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए. चौथा, बी. दूसरा, सी. पहला, डी. तीसरा। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।